लेकिन देश में चर्चा हो रही है तो एक पत्नी ने अपने पति को ड्राम में मार के मर्डर कर दिया। ये उसका पर्सनल मैटर था। तो वो घटना अपने पति को मार दी इसलिए हाईलाइटेड नहीं है, पति को मार के ड्राम में मारी इसलिए हाईलाइटेड। ड्राम चिल्ला रहा, ड्राम खरीदोगे तो आधार कार्ड लगेगा। चर्चा किसकी हो रही है? ड्राम की। तो भारत की मानसिकता देखो कहां जा रही है। लेकिन वो उससे खतरनाक हुआ छत्तीसगढ़ में, तुम नाम तक नहीं जानते उसका। अगर आपने कह दिया कि मीडिया में कि तानाशाही है, आपके ऊपर 4 गो FIR लाद दिया जाएगा। तो हम लोग झेल रहे हैं ना कितना FIR, जबकि देश में बड़ी मुद्दा होना चाहिए कि छत्तीसगढ़ के उस पत्रकार को जिसने समाज के लिए आवाज उठाया था। नेता अलग करप्शन लेवल का है, पुलिस में अलग लेवल का है, ठेकेदार अलग लेवल का है, रेलवे में अलग लेवल का है, लेकिन आपको कोई दिक्कत नहीं है जीने में। क्यों? क्योंकि आप शांति से जिए। आप अगर इनकी लाइन क्रॉस कीजिएगा तो आपको तबाह कर देंगे सब। बस आप अपनी जिंदगी जीजिए। अगर आपने कह दिया कि मीडिया में कि तानाशाही है, आपके ऊपर 4 गो FIR लाद दिया जाएगा। तो हम लोग झेल रहे हैं ना कितना FIR लाद दिया सब। तो आप जहां कुछ कीजिएगा आपके ऊपर लाद दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ में एक पत्रकार जिसने आवाज उठाया था कि सड़क जो है इसमें जो बनाया जा रहा है, जितनी मोटी मसाला डालना चाहिए, कंक्रीट डालना चाहिए, बहुत पतला डाला है, 6 महीना में टूट जाएगा। तो उस ठेकेदार ने उस पत्रकार को अपने यहाँ घर बुलाया, मार के मर्डर कर दिया और गड्ढा खोद के उसकी लाश भर के सीमेंट से ढलवा दिया। लेकिन देश में चर्चा हो रही है तो एक पत्नी ने अपने पति को ड्राम में मार के मर्डर कर दिया। ये उसका पर्सनल मैटर था, पर्सनल मैटर। जबकि देश में बड़ी मुद्दा होना चाहिए कि छत्तीसगढ़ के उस पत्रकार को जिसने समाज के लिए आवाज उठाया था। किसके लिए? समाज के लिए। तो समाज वहां पे चुप है, समाज वहां पे चुप है। और पति पत्नी का लड़ाई कोई समाज की लड़ाई नहीं थी, वो उनका व्यक्तिगत था। क्या था? व्यक्तिगत था। अपना झगड़ा लड़ाई किए होंगे सब, मर्डर था। वो मर्डर के लिए वो मामला मशहूर नहीं है, मर्डर करके लाश छुपाने के लिए प्रसिद्ध है। आप समझो, जो मेरठ में घटना, मेरठ में क्या हुआ है, मेरठ के पास मेरठ में, तो वो घटना अपने पति को मार दी इसलिए हाईलाइटेड नहीं है, पति को मार के ड्राम में मारी इसलिए हाईलाइटेड। सोचो व्हाट काइंड ऑफ सोसाइटी। मर्डर हुआ पति का, इससे दिक्कत नहीं है। लोग ड्राम चिल्ला रहे हैं, ड्राम खरीदोगे तो आधार कार्ड लगेगा। भाई एक गलत व्यक्ति के आदमी है, अगर किसी को मर्डर करना है, आज ड्राम में नहीं, नदी में मार के फेंक देगा। नहीं समझ में गया? लेकिन चर्चा मर्डर की नहीं हो रही है, चर्चा किसकी हो रही है? ड्राम की। तो भारत की मानसिकता देखो कहां जा रही है। लेकिन वो उससे खतरनाक हुआ छत्तीसगढ़ में, तुम नाम तक नहीं जानते उसका, नहीं जान रहे हो। उस इंसान ने समाज के लिए लड़ा था, कोई नहीं पूछ रहा है। अपने दुआरी पे नहीं, ऐसे रैंप होता, मार के ढलवा के सीमेंट भरवा दिया वहां पर पत्रकार को। और उसके बाद हम लोग कहेंगे कि पत्रकार हमारे लिए आवाज नहीं उठाते। आज देखो न्यूज 18 पत्रकार, जो न्यूज 18 चैनल है, BPSC के पूरा खिलाफ है। उसने एड़ी चोटी लगा दे। भाई किसका? रिलायंस का है कि अडानी या अंबानी का? इन्हीं दोनों में से एक का है। वो अंबानी का, हाँ? अडानी का है ना? अडानी या अंबानी में किसी एक का चैनल, उन्हीं दोनों में है, अडानी है किसका। न्यूज 18 ने पूरा कोशिश किया, पूरा का पूरा एकदम एड़ी चोटी लगा दिया उसने। आज भी देखो यहाँ पे उसका पूरा उद्देश्य ये है। तो क्या कीजिएगा इसमें? आप पत्रकार के जो आपके खिलाफ है, आप उसको कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। जो आपके लिए आवाज उठाया मर गया, कोई मतलब नहीं। उस पत्रकार के माँ बाप होंगे, भाई बहन होंगे, कहाँ गए? अरे हम वो हिंदुस्तान वाले हैं, क्या कहिएगा यहाँ पर, जिसको कभी भी हम लोग को अपने के सिवा किसी को सुनवे नहीं किए लोग। यही कारण था। अब समझ में आता ना, बाबर झाबर कैसे आया, सब हमला करके चल गया सब। यहाँ किसी को किसी से मतलब नहीं। आजाद देश में एक पत्रकार को मार दिया गया, किसी को पूछने वाला नहीं था। तो बाबर झाबर तो सब कब आया था, सब न फोन था न मोबाइल, तब होते रहता है।